Our today's topic is Ohm's law. It is very important concept from CBSE as well as competitive point of view. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं Ohm's law. Actually, जॉर्ज साइमन ओम ने एक लॉ दिया टू रिलेट इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. उन्होंने क्या किया, उन्हें एक कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया. लेट्स सपोज इट इज़ अ कंडक्टर. हम इसे एक बैटरी से अटैच कर देते हैं और इसे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं. जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो उस कंडक्टर में से करंट पास करेगा. अगर ये पोटेंशियल हमारा 6 वोल्ट का है तो इसमें से कुछ करंट पास करेगा. अगर हम इस पोटेंशियल को इंक्रीज करके 12 वोल्ट कर देते हैं तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. अगर हम अगेन उस पोटेंशियल को 24 वोल्ट कर देते हैं तो अगेन करंट का अमाउंट और इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. Or you can say potential difference is directly proportional to the current flowing through the conductor. That is the Ohm's law. That is, according to this law, the potential difference इसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल V से. पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V से इसे डिनोट कर देते हैं कैपिटल V. Across the ends of the conductor is directly proportional. Across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it. To the करंट को हम I से डिनोट कर लेते हैं. करंट को I से डिनोट कर रहे हैं. करंट I flowing through it. You can say flowing through that conductor. Through it. But there is a condition. कंडीशन ये है, कुछ फिजिकल कंडीशंस जो है वो फुलफिल होने चाहिए. ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस V is directly proportional to the current flowing through the conductor. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बट फिजिकल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, ये कांस्टेंट होनी चाहिए तभी ये लॉ ओबे हो सकता है. प्रोवाइडेड the physical conditions like temperature, like pressure, like strain, etc. of the conductor should remain same. ये सेम रहनी चाहिए, अदरवाइज Ohm's law ओबे नहीं होगा. Should remain same. ओके स्टूडेंट, जो फिजिकल कंडीशंस हैं, फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर रिमेन सेम, वो सेम रहनी चाहिए. दैट इज द Ohm's law. तो हमने क्या बताया? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस V is directly proportional to the current I through the conductor. That is V directly proportional to I, or V is equal to R into I. R is the proportionality constant. This is the Ohm's law. इसे आप Ohm's law बोलते हैं. Now, but what is R? Where R is the electric resistance. इसे हम next topic पे clear करेंगे. This is the electric resistance. Now, this is the Ohm's law. Okay students, this is the Ohm's law. इसे आप Ohm's law, very important concept है. Now, अगर V और I में हम ग्राफ बनाना चाहें, as you know, आप देख रहे हो V is directly proportional to I, तो इनके बीच में अगर ग्राफ बनाना है तो वो किस तरह से बनेगा? Suppose the horizontal axis is potential. हम horizontal पे V ले लेते हैं, potential difference ले लेते हैं V. This is V
potential axis, and this is I, that is current axis. This way. Now, as you know, V is directly proportional to I, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन होता है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. दिस इज द ग्राफ फॉर द Ohm's law, फॉर द कंडक्टर्स ओबेइंग Ohm's law. तो ये Ohm's law का ग्राफ हो गया.